साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंधु जी को हम प्रणाम करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग धर्म का अभ्यास करेंगे। आज के सूत्र का नाम है धम्मन्यु। धम्मन्युत सूत्र। धम्मन्युत सूत्र का अर्थ है जो धर्म का अर्थ समझे, धर्म का अर्थ जानने वाला जो है ना, उसे कहते हैं धम्मन्यु। आज हम लोग धम्मन्यु के बारे में सीखेंगे। बड़ा सुंदर सूत्र है। जितना जितना हम देख पाए उसको सीखते हैं, और जितना जितना अर्थ समझ पाए उतना अर्थ हम लोग जान लेंगे। ठीक है। भगवान बुद्ध जी ने ये जो उपदेश है ये संयुक्त निकाय में अंगुत्तर निकाय के 7वें निपात में बताया है। 7वां निपात है, सत्त ही भिक्खवे धम्मे ही समन्नागतो भिक्षु। भिक्षुओं, 7 धर्म से युक्त ये जो भिक्षु है, आहुनेयो होती, आह्वान करने, आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो सुना है ना हमने। तो 7 धर्मों से युक्त भिक्षु आहुनेय है, पाहुनेय है, दक्षिणेय है, अंजलि करणीय है। अनुत्तर ऐसा इस पुण्य का क्षेत्र है इस दुनिया में। ये कितने अंगों से युक्त? 7 अंगों से। भगवान बड़ा सुंदर विस्तार करते हैं। हम ये जो संघ देखते हैं ना, यदि किसी के मन में ऐसा भाव जागे कि ये संघ, इसका सम्मान कैसे करे, ये 7 गुण धर्म उस भिक्षु संघ में है, उस भिक्षुनी संघ में है, तो संघ में ये 7 धर्म होने के कारण वह इस लोक में आहुनेय पाहुनेय दक्षिणेय अंजलि करणीय अनुत्तरं पुण्यं कीर्तन लोक साथी है। तो इस जिस जिस भिक्षु में ये 7 धर्म देखे जाए, जिन भिक्षु में 7 धर्म देखे जाए, वे भिक्षुगण इनका इसका संपूर्णता से बोध कर लेते हैं। ठीक है। तो कैसे देखे हैं? भगवान बुद्ध जी कहते हैं कत में ही सत्य, कौन से 7? इद भिक्खवे भिक्षु, यहाँ कोई भिक्षु जो है धम्मन्युच होती, धम्मन्यु होता है, अत्तन्युच होती, अत्तन्यु होता है, अत्तन्युच होती, अत्तन्युच होता है, मत्तन्युच, कालन्युच, परिसन परिसन परिसन्युच, परपुग्गल परोपरंच, पुग्गल परोपरंच। इस तरह से वह व्यक्ति होता है। तो इसका अर्थ भगवान एक एक करके विदित करते हैं। हम इसका अर्थ इसलिए नहीं बताएं कि जैसे जैसे इसका विस्तार समझते जाएंगे वैसे वैसे आप इसको समझते जाएंगे कि भगवान ने ये क्या कहा। ये 7 धर्म जिस किसी भिक्षु में है, कोई भी भिक्षु जिसमें ये 7 धर्म है, वो 7 धर्म से युक्त भिक्षु आह्वान करने के योग्य है। आह्वान यानी जहां वो भिक्षु है दूर रहता है, ठीक है, वहां जाकर उनका सम्मान करने के लिए। जैसे हम लोगों को अभी हमारे घर से 200 मीटर दूर बुद्ध विहार है, वहां भिक्षु हो, वहां मिलने को जाने की इच्छा नहीं होती ना, है ना। तो ये ऐसा नहीं, ये जो आहु नहीं है कि दूर है, किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, तब भी जाकर नमन करने की इच्छा, तब भी जाकर दान देने की इच्छा, तब भी जाकर मिलने की इच्छा जो है, आहु नहीं है, पाहु नहीं है। यानी उनका आदर आतिथ्य सम्मान सत्कार ये सारे करने योग्य है, पाहु नहीं है। दक्षी नहीं है, अपने पास जो कुछ है वह पुण्य का भाव मुझे मिले, पुण्य प्राप्त हो, पुण्य की मंशा रखते हुए कुछ दान देना, तो दक्षी नहीं है। ठीक है। इसीलिए दक्षी नहीं है, अंजलि करनी है, वे लोग नमन करने योग्य हैं। इस लोक में अनुत्तर पुण्य का क्षेत्र है। यदि ये 7 धर्म है तो कौन से 7 धर्म? यदि भिक्षु लोग इसको जान जाए कि इन 7 धर्मों से युक्त की उपासक गण सेवा करते हैं, तो भिक्षु क्या करेगा? इन 7 धर्मों को अपने जीवन में अंगीकार करेगा। तो हम देखते हैं भगवान क्या बताते हैं। कथंच भिक्खवे भिक्खु धम्मन्यु होती, कैसे कोई भिक्षु धम्मन्यु होता है, तो इसका अर्थ कैसे है? तो कहाँ है? इद भिक्खवे भिक्खु धम्मं जानाति,
यहाँ जो भिक्षु है धर्म को जानता है। किसे जानता है? धर्म को जानता है। तो ये धर्म क्या है, कितने अंगों से युक्त है? तो भगवान के शासन को नवांग शास्त्र शासन कहते हैं। 9 अंगों से युक्त ये शास्त्र का शासन। तो क्या क्या है 9 अंगों में? सुत्त, गेय, व्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तक, जातक, अभूत धम्म और वेदल। ये 9 धर्म है, 9 अंग है भगवान के धर्म देशना के। सूत्रों में सूत्र आता है, ये यानी गायन कर कर कही जाने वाले जितने गाने गाने के इसमें ना, वो सारे गेय में। व्याकरण यानी विस्मित अवबोध भगवान ने जो बताया गया है, विस्मित संपूर्णता से व्याकरण के सहित अर्थ को अर्थ के अनुसार, जिस शब्द को जिस जिस शब्दों की पूरी व्याख्या करते हुए जो बताया वो व्याकरण। गाथा, जो गाथाएं हैं। उदान जो है, उदान प्रतिपाली है। उदान भगवान ने एकाएक जो शब्द कहे उस बात उस घटना को देखकर उसे उदान कहते हैं। इतिवुत्तक, भगवान ने ये भी कहा, ऐसा जो शब्द आता है वो इतिवुत्तक। उसके बाद में जातक, जातक यानी अतीत के, यानी हमारे भगवान बुद्ध जी के अतीत के जन्मों का विस्तार, जहां वो बुद्धत्व की पारमिताएं पूर्ण करने, उन्हें क्या कहते हैं? जातक। और उसके बाद में आता है अद्भुत धम्म। अद्भुत धर्म, अद्भुत धर्म यानी सामान्य मनुष्य स्वभाव से आगे बढ़कर जो भी बात प्रकट करी है तथागत ने, इस संसार के संपूर्ण लोक के बारे में, संपूर्ण विश्व को अपने हाथों में पकड़ने के बारे में जो भगवान ने कहा है, जो रिद्धि भाव से जो जो रिद्धियां इसमें आती है वो सारी की सारी अद्भुत धर्म में आती है। उसके बाद में आता है वेदल। वेदल यानी प्रश्न और उत्तर के साथ की हुई चर्चा। तो भगवान कहते हैं कि ये जो भिक्षु धर्म को जानता है, इन 9 को, जो भिक्षु इन धर्म को नहीं जानता, नोचे भिक्खवे भिक्खु धम्मं जाने, जो भिक्षु इस धर्म को नहीं जानता, नई धम्मन्युति उच्चेय, ऐसे भिक्षु को धम्मन्यु यानी धर्म को जानने वाला। धम्मन्यु का अर्थ क्या होता है? धर्म को जानने वाला नहीं कहलाता। परंतु यस्माच को भिक्खवे भिक्खु धम्मं जानाति, जो भिक्षु धर्म को जानता है वह भिक्षु तस्मा धम्मन्युति उच्चति, उसे ही धर्मज्ञ कहा जाएगा। धर्मज्ञ जिसे कह सकते हैं, धर्मज्ञ का अर्थ होता है धर्मज्ञ, धर्म को ज्ञात किया हुआ व्यक्ति, तो वो है। तो पहला आहुनेय, पाहुनेय, दक्षिणेय, अंजलि करणीय आदि गुणों को स्वीकार करने योग्य भिक्षु कब बनता है? जब वह धर्म को जानता है। ठीक है। दूसरा धर्म भगवान कहते हैं अतन्युच कतंग होती, कैसे कोई अर्थज्ञ होता है, अर्थ को जानने वाला। अर्थज्ञ यानी उसका पूरा विस्तार जानने वाला। तो क्या कहते भगवान? इद भिक्खवे भिक्खु तस्य तस्यैव भासि तस्य अर्थं जानाति। तस्य तस्य भासि तस्य, भगवान ने जो जो कहा है, भगवान ने जिन जिन बातों को कहा है, उन उन बातों का अर्थ जानने वाला है। उन उन बातों का अर्थ जानता है कि भगवान ने ये जो कहा ये इस अर्थ से है, ये इस अर्थ से है। इस तो बुद्ध वाणी का अर्थ, अर्थ का अनर्थ करने वाला नहीं। हम लोग देखते हैं ना, लोग बुद्ध वाणी के अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। भगवान ने बताया कुछ और है और वो कुछ और ही समझते हैं, तो अनर्थ नहीं, अर्थ जानने वाले। भगवान कहते हैं कैसे, किस प्रकार से? अयं इमस्मा भासितस्सत्थो, ये जो भगवान ने कहा इसका अर्थ ये है। अयं इमस् भासितस्सत्थोति, ये जो भगवान ने बताया इसका अर्थ ये है। फिर कहते हैं नोचे भिक्खवे भिक्खु तस्य तस्यैव भासितस्सत्थं जानीहि, जो भिक्षु उसको उस तरह से नहीं जानता, जो भिक्षु इसे नहीं जानता, उस भिक्षु को नैध अत्तन्युति उच्चेय, उसे तुम अत्तन्यु कर कर नहीं कह सकते, उसको अत्तन्यु नहीं कह सकते, यानी अर्थ को जानने वाला नहीं कह सकते, है ना। परंतु यस्माच को भिक्खवे भिक्खु, जैसे ही वह भिक्षु भगवान की वाणी का परिपूर्ण सही अर्थ लगाता है, जैसे ही, अपने स्वार्थ के लिए नहीं है वो अर्थ। जैसे अनेकों बार देखा जाता है
कोई भिक्षु अपने स्वार्थ के लिए किसी का अर्थ बताएगा कि धर्म, भगवान ने तो धर्म में ये कहा है, उसमें उस भिक्षु का स्वार्थ है, तो वो नहीं। तथागत ने जिस अर्थ से बताया, जैसे अनेकों बार विनय को लेकर, बस भिक्षुओं के जो नियम है ना, नियमों को लेकर अपनी सहूलियत के लिए नियमों को बदलने का जो भाव देखा जाता है, वो किस लिए है? इसी कारण से नियम तो समझता है, परंतु उसका अर्थ का क्या कर रहा है? अनर्थ कर रहा है। तो जो अनर्थ करता है वो भिक्षु धर्मज्ञ नहीं है, वह मर्मज्ञ नहीं है। ठीक है, यानी जानने वाला नहीं, उसका मर्म समझने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं परंतु जो भिक्षु यस्माच को भिक्खवे भिक्खु तस्स तस्सेव भाषित सत्तं जानाति, जो भिक्षु वास्तव में भगवान के कहे हुए वाक्य का अर्थ समझता है, ऐसा ही भिक्षु अयं इमस् भाषित सत्तो तस्मा अर्थन्योति उच्यति, ऐसा भिक्षु जो धर्म का अर्थ जैसा बताया वैसा समझता हो, उस भिक्षु को क्या कहते हैं? अर्थन्यु कहते हैं। यदि कोई यहाँ लिख रहा हो तो उसने लिख देना चाहिए, पहला धम्मन्यु, धर्म का अर्थ जानने वाला। दूसरा अर्थन्यु, धर्म का अर्थ जानने वाला। फिर यहाँ तीसरा कहा है भगवान ने, अतन्यु च अतन्यु, अथन्यु और अतन्यु, इन दोनों में शब्द है। अथन्यु यानी आधा तो और थ, इसका मतलब होता है मर्म समझने वाला। अतन्यु यानी खुद को जानने, अपने आप को समझने वाला। तो कैसे? भगवान कहते हैं इधर भिक्खवे भिक्खु अत्तानं जानाति, वह क्या करता है? अपने आप को समझता है। हम लोगों को लगता है हम लोग बहुत अच्छे हैं करके, हमें अपनी कमी दिखाई देती है क्या कभी? कभी नहीं दिखती है। हमेशा हम क्या कहते हैं? वो गलत है, मैं तो मेरी जगह बिल्कुल सही था करके। दिखती है क्या? नहीं दिखती। हमें कमी केवल और केवल आईने के सामने खड़े होने के बाद अपने चेहरे में दिखाई देती है कि अरे थोड़ा सा मस्कारा रह गया है, अरे थोड़ा सा मेकअप और रह गया है, थोड़ा सा और अच्छा होता तो कितना अच्छा होता है। परंतु यहाँ उस अर्थ में नहीं, यहाँ धर्म के अर्थ में बताया है। कैसे? कि जो भिक्षु अपने आप को जानता हो। कैसे जानता है? किस प्रकार से जानता है? तो कहते हैं एत्तकोमि सद्धाय सीलेन सुतेन त्यागेन पඤ्ඤाय पटिभाने नाति, मैं इतनी श्रद्धा से युक्त हो, ये मेरे सील है, ये मेरा धर्म सुना हुआ है, इतना मैं त्याग करता हूं, ये मेरी प्रज्ञा है, इतना मैंने बोध किया है। अपने धर्म के प्रमाण को जानता है। जैसे होता है ना, हम लोग देखते हैं, जैसे गाड़ी में हो तो पेट्रोल की टंकी है, उसमें दिखाता है ना कि इतनी भरी हुई है करके, इतनी खाली है करके। अभी जो नई गाड़ियां है वो क्या करती है? दिखाती है कि इतने पेट्रोल में तुम कितना चल लोगे करके, है ना? तो वैसे कैसे, जैसे वो जानता है, वैसे ही अपने बारे में कि मुझे इतना धर्म मालूम है, मैं इतना धर्म को जानता हूँ, इतना समझता हूँ, ये मेरी श्रद्धा है, इतनी मेरी श्रद्धा है, इसको अच्छी तरह से जानता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा भिक्षु। परंतु जो भिक्षु अपने आप को नहीं जानता, ऐसे भिक्षु को अत्तन्यु नहीं कहा जा सकता। यस्माच भिक्खवे भिक्खु अत्तानं जानाति, जो भिक्षु इस तरह से अपने आप को जानता है कि मेरी श्रद्धा इतनी है। सब में समान श्रद्धा होती है क्या? नहीं। हम अक्सर कहते हैं ना, यशवंत जी को देखकर हमें अक्सर लगता है कि इतना दान देने का भाव उनका, इतना चित्त कैसे जागता है, हम कोशिश करने पर भी नहीं हो पाता। उनको देने में बड़ी सहजता आती है, हमें देने में बड़ा हेजिटेशन होता है, संकोच होता है। तो ये अंतर है किसमें? भिक्षुओं के धर्म का अभ्यास जानने में। कैसे? हाँ, मेरी श्रद्धा इतनी है, मेरे शील इतने हैं, मैं इतना धर्म सुना हुआ हूं, मैं इतना दान का अभ्यास करता हूं, ये मेरी प्रज्ञा है। और इस तरह से वो अपने आप को बोध करता है। ठीक है, पटिभा नहीं नाते, ये मेरी प्रतिभा है, इसको वो जानता है। भगवान कहते हैं ये जानने के कारण ही उसे क्या कहते हैं? तस्मा अतन्युति उच्यति, उस भिक्षु को क्या कहते हैं? अतन्यु कहते हैं। अतन्यु, अथन्यु और अतन्यु में अंतर है। ठीक है, अतन्यु यानी खुद को देखने वाला। फिर भगवान इसके आगे कहते हैं मत्तन्यु च कथं होती, इद भिक्खवे भिक्खु मत्तं जानाति, यानी
वह जानता है कि वो किस तरह का क्या क्या इस्तेमाल कर रहा है। कैसे? चीवर, पिंडपात, सेनासन, गिलान पच्चय बेसिच परिखारान पटिगहनाय। इनको स्वीकारते समय इसका बराबर अर्थ जानता है। क्या जानता है इनका स्वीकार करते समय? हम्म कैसे जानता है इनका स्वीकार करते समय? तो उसमें कहा है चीवर का प्रत्यवेक्षा। ये मत्तन्य ने उसका उसको समझता है कि मैं किस लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। जैसे ये चीवर है, तो भिक्षु को कहा गया है चीवर किस लिए है। तो ये जो चीवर है, मच्छर, मक्खी, कीट, पतंगे, इन सब से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, छाव में रहने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, बारिश है ना, उससे बचने के लिए चीवर है। और अपने आप लज्जांग को ढकने के लिए है। यदि कोई भिक्षु इस तरह का चीवर इस्तेमाल करे, इस चेतना से इस्तेमाल करे, तो क्या चीवर का अपव्यय होगा? नहीं होगा। तो फिर वो चीवर फैशन के लिए नहीं पहनेगा। क्यों? क्योंकि चीवर का अर्थ समझता है। नहीं तो होता है ना, सुबह एक चीवर कलर का दूसरा पहन लिए, फिर दोपहर को दूसरे कलर का चीवर, फिर रात्रि को तीसरे कलर का चीवर, फिर कहीं चले गए तो फिर नया प्रेस किया हुआ चीवर चीवर पहनेगा, फिर कहीं और है। तो ये जो अलग अलग है, तो क्या उसका धर्म का अर्थ समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं। क्या वो अर्थ समझ रहा है? नहीं समझ रहा है। तो वो चीवर किस लिए हो गया? तो फैशन एसेसरीज हो गई है उसके लिए। वो धर्म के लिए है क्या? क्या वो मत्तन्य हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप देखो, जो भिक्षु अतीत में देखे जाते हैं, कैसे देखे जाते हैं? 500 को लेके एक रंग का चीवर, भद्दा सा है, बस उसी में समाधान मानते हैं। एक चीवर 2 साल 3 साल पहले, इसका बहुत हो गया। अन्यथा उस चीवर का अर्थ नहीं जान पाएंगे। फिर है पिंडपात का। पिंडपात है ना, भोजन। भिक्षु लोग भोजन करने से पहले, जैसे आप सभी के घर में, सभी के यहाँ कम से कम भिक्षु लोग भोजन के लिए आए होंगे, तो आपने देखा होगा कि भिक्षु भोजन दान देने के बाद भिक्षा पात्र हाथ में तो क्या कहते हैं? पटिसंखा योनिसो पिंडपातं पटिसेवानि। तो उस खत्म होने के बाद हम लोग क्या कहते हैं? साधु साधु साधु। जबकि वह भोजन की प्रत्यवेक्षा है भिक्षु के लिए। तो क्या कहा है? ये जो मैं खाना खा रहा हूं, ये खाना मैं इस शरीर को सजाने के लिए नहीं खा रहा हूं। मैं ये खाना बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं खा रहा हूँ। ये खाना मैं सुंदर दिखने के लिए नहीं खा रहा हूँ। परंतु मैं ये खाना किस लिए खा रहा हूँ? कि मेरे शरीर में भूख की वेदना ये खत्म हो जाए, नया भूख की वेदना तत्काल उत्पन्न ना हो, मेरे धर्म की साधना चलती रहे, मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ण हो जाए, उसके लिए भोजन सहायक बने, इस आशय से भोजन करता है। सेनासन, रहने का निवास, जहाँ भिक्षु रहता है, वो किस आशय से? उसी तरह से कि दंस मकस वाता तपसिरिंग सपसंपसानं पटिघाता है। ये जो है मच्छर मक्खी आदि इन चीजों से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, है ना, ठंड से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने की दृष्टि से, तो वो सेनासन के बारे में आता है। फिर गिलान पचय, जो औषधियां ले रहे हैं, वो औषधि किस लिए ले रहे हैं? तो उसका अर्थ समझते हुए जो लेता है। जो भिक्षु इसका अर्थ नहीं समझता, जो इसका अर्थ नहीं समझता, उसे हम मत्तन्यु नहीं कह सकते। परंतु वह भिक्षु वास्तव में इसका अर्थ जानता है, इसको समझता है कि मैं ये चार परिष्कार जो इस्तेमाल कर रहा हूं, उसका मुझे क्या लाभ है, या वो किस लिए है। तो अपने आप उस भिक्षु को क्या कहा जा सकता है? मत्तन्यु कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से वह भिक्षु धम्मन्यु है, अत्थन्यु है, अत्तन्यु है और मत्तन्यु है। इसके आगे बताते हैं भगवान। इतना समझ में आया आप लोगों को? जल्दी हो रहा है क्या? हाँ, थोड़ा धीरे कर देते हैं। फिर भगवान कहते हैं कालन्यूच कथं होती। कैसे कोई भिक्षु काल को जानने वाला होता है। काल को यानी समय को, ये उचित समय ये अनुचित समय इनको जानने वाला होता है। तो किस प्रकार से? इधर भिक्खवे भिक्खु कालं जानाति, यहाँ कोई भिक्षु समय को जानता है। अयं कालो उद्देश्य, ये जो काल है, ये धर्म की देशना का काल है। अयं कालो परिपुच्छाय, यह जो काल है, ये प्रश्न पूछने का है। अयं कालो योगस्य, यह काल
तपने का है, वीर्य करने का है। अयं पटिसल्लान साथी, ये जो काल है एकांत ध्यान साधना के लिए है। इस तरह से वह समय समय पर अपने अपने कालों को जानता है। कहीं जाना, कहाँ जाना, किस तरह से, जैसे अनेकों बार होता है। कोई भिक्षु रात को 12 बजे भी किसी के घर चले जाए, निमंत्रित है, यदि वहां निवास करेगा तो ठीक, परंतु अनेकों बार होता है ना, परित्राण के लिए चले जा रहा है, समय नहीं जानता किस समय जाना चाहिए। किसी के भी घर में किसी भी समय चले जाए, आओ बैठो बैठो बैठो, मैं तुम्हें धर्म का उपदेश करूंगा, ये समय नहीं है। यदि वो जाने वाला है, घूमने वाला है, तो वो समय जानता है कि अच्छा इस समय में धर्म का उपदेश करना चाहिए, इस समय में धर्म का उपदेश नहीं करना चाहिए। अपनी ध्यान साधना कर, नहीं तो अनेकों बार देखा होगा, 10 लोग बैठे हैं, उनके सामने ही आंखें बंद करके वो भिक्षु बैठ जाएगा कि अब तो मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो लोगों को क्या लगेगा, शुरू ध्यान नहीं है करते। तो वो कर किस लिए रहा है, दिखावे के लिए। तो उचित समय पर, सही समय पर जो जानकारी होनी चाहिए कि मैंने इस समय पर ये करना है, इस समय पर ये करना है, इस समय पर ये करना है, वह अच्छे से समझने वाला। समझ रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कालन्यु, काल को जानने वाला। पर जो भिक्षु इनको नहीं जानता, वह भिक्षु को कालन्यु नहीं कहा जा सकता। परंतु यस्माच को भिक्खवे भिक्खु कालं जानाति, परंतु जिसलिए वह भिक्षु समय को सही तरह से जानता है कि ये काल धर्म का है, ये काल पूछने का है, ये काल धर्म के अभ्यास का है, ये काल एकांत में सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठने का है, तो ऐसे समय को जानने वाला, भिक्षु के जीवन का सही समय जानने वाला कालन्यु भिक्षु कहलाता है। तो इति दम्मन्यु अत्तन्यु अत्तन्यु मत्तन्यु कालन्यु करके भगवान कहते हैं। फिर इसके बाद आता है परिसंयुच। परिसंयुच का अर्थ क्या होता है, यदि भिक्खवे भिक्खु परिसंग जानाति, यहाँ कोई भिक्षु परिषद को जानता है, यानी कौन कहा, कौन सा व्यक्ति है इसको जानता है। कैसे, अयं क्षत्रिय परिसाति, ये क्षत्रियों का परिषद है, यहाँ जितने लोग हैं क्षत्रिय है। अयं ब्राह्मण परिसा, ये ब्राह्मण लोग हैं जिनके यहाँ तुम धर्म के उपदेश के लिए गए हो। अयं गहपति परिसा, ये सारे गृहस्थ है, जो अपना धर्म से, यदि खेती करता है तो खेती करने वाला है, ये सारे गहपति है जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारी है। ऐसे लोग अयं समन परिसा, ये भिक्षुगण है उनके लिए। समझ रहे हैं, तो भिक्षु ने कौन सी बात कब, कहा, क्या कहनी है, किसके सामने कहनी है, ये समझना चाहिए, ये जानना चाहिए, इसका अर्थ समझना चाहिए। तब जाकर वह भिक्षु परिसंयु, व्यक्तियों को जानने वाला होता है। अब जैसे साधारण तरह से चले जाए तो हर एक जगह पर, हर एक सभाओं में, हर एक गांव में, हर एक शहरों में उनका शिष्टाचार अलग अलग होता है, उनका व्यवहार धर्म अलग अलग होता है, बराबर है। पर वहां तुम अपने मर्जी से चलोगे तो कैसे होगा, नहीं हो सकता ना। तो उस भिक्षु ने बराबर बराबर जानना चाहिए कैसे हो करके। गृहस्थों के घर में जाओगे तो गृहस्थी का धर्म जानना चाहिए। भगवान ने अनेकों नियम बनाए हैं, जैसे क्षत्रियों के यहाँ जाओ तो क्षत्रियों की एक सीमा बताई है, उनके घर में इससे आगे नहीं जाना चाहिए करके। ब्राह्मणों की परिषद में यदि चले जाओ तो ब्राह्मणों के साथ जो शिष्टाचार का व्यवहार है वो पता होना चाहिए। यदि गृहपतियों के जाओ, गृहस्थों के घर में जाओ, तो तुमका उनके साथ जो शिष्टाचार है, कैसी बातचीत करनी चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, ये जानना चाहिए। यदि श्रमणों के पास जाओ या दूसरे सन्यासियों के पास जाओ तो उस सन्यासी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये जानना चाहिए। इसको कहते हैं भगवान परिसंग जानाति। तो कैसे, तत्थ एवं उपसंगमितव्यं, वहां पर मैंने ऐसे जाना चाहिए, एवं था तब्बं, ऐसे मैंने स्थिर होना चाहिए, एवं कर्तव्यं, ये कार्य मैंने वहां करना चाहिए, एवं निशीथित तब्बं, मैंने उस वहां पर ऐसे बैठना चाहिए, एवं भाषितव्यं, मैंने यहाँ पर ऐसी बात बतानी चाहिए, ये और उसके बाद में एवं तुन्नि भावितव्यं, यहाँ मैंने मौन रहना चाहिए, यहाँ मैंने मौन रहना चाहिए। इन बातों को भिक्षु को समझना चाहिए। हमारे यहाँ अभी वर्तमान में
इसीलिए अधिक विवाद होते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा। जाति के बाहर जाकर धर्म का प्रचार प्रसार करने में हमें दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि हम परिसंयु नहीं हैं। हम सही लोगों से सही व्यवहार नहीं जानते, इसीलिए। पर जब सही व्यवहार जान जाए तो, जैसे किसी ब्राह्मण परिषद में जहां 10 ब्राह्मण हो, वहां तुम बुद्ध की बात रखने गए हो, और यदि वहां तुम जाकर ये कहो कि ब्राह्मण इस कारण से नीच है, ब्राह्मण इस कारण से बुरा है, ब्राह्मण इस कारण से गलत है, तो तुम वहां क्या बता रहे हो? उसकी गलतियां बता रहे हो उसी के मुख पर। तो क्या वो तुम्हें स्वीकार करेगा? वो नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो ये बात वहां समझनी चाहिए। क्षत्रियों के परिषद में जाकर क्षत्रिय लोग किसी देश की मंत्रणा की बात कर रहे हैं, तो वहां पर तुम जाकर ये नहीं बोल सकते कि राजा तुमसे ज्यादा अच्छा तो राज्य मैं चला सकता हूँ। यदि भिक्षु राज्य करने की बात करे तो वो शोभा नहीं देगा ना। तो वहां पर उसने मौन रहना चाहिए। युद्ध की स्थिति में हो, जिस स्थिति में हो, इन सारी चीजों में उसे जो मौन रहना चाहिए, इसको जानना, यानी एक तरह से कहा जाए, भिक्षु ने अपनी सीमा को जानना चाहिए व्यक्तियों से व्यवहार करते समय। बड़ा मुश्किल लग रहा है ना? मुश्किल लग रहा है। ऐ ही ये जो आहुनेय पाहुनेय, आपका दान स्वीकार करने के योग्य बनना आसान नहीं है। आपका नमन करने के स्वीकार बनना आसान नहीं है। आप देखो ना, ये इसलिए क्यों के कहते हैं, आपको पता है? महाकाश्यप भंते जी जब घर छोड़कर निकले थे, तो भगवान बुद्ध जी ने क्या कहा था? काश्यप, यदि किसी और को तुमने नमन किया होता तो उसका सर 7 टुकड़ों में भग्न हो जाता। क्यों? उस व्यक्ति के गुण, उसके शील की श्रेष्ठता, उसके ब्रह्मचर्य का तप, तो उसका स्वीकार, उनकी वंदना स्वीकार करने योग्य एक ही है इस लोक में। वो कौन है? वे भगवान अरहंत तथागत सम्यक संबुद्ध जी हैं, जिनको नमन करने पर वो शिष्य बन गए, है ना? तो ये जो है सही जगह जानना, सही अर्थ को समझना, ये बड़ा आवश्यक है। जब भिक्षु समझता है कि मैंने कहाँ जाना चाहिए, उपसंक में तब भिक्षु को पता होना चाहिए कि कौन सी जगह मैंने जाना चाहिए, कौन सी जगह नहीं जाना चाहिए। यदि कोई उन्हें ऐसी जगह पर बुलाए जहां पर बहुत ही अभद्रता हो, और वहां भिक्षु चले जाए तो, कोई शादी ब्याह के त्योहार में वहां डांस कर रहे हैं और बंते जी को बुलाए, बंते जी आ जाओ हमारे साथ डांस करो, करते हुए अच्छा लगेगा बंते? नहीं लगेगा। तो क्या मैंने वहां जाना चाहिए? बंते जी को बारात में ले जा रहे हैं कि बंते जी हमारे बारात में लाइट लेकर चलो, अच्छा लगेगा? तो भिक्षु को समझना चाहिए कि मैंने कहाँ जा, उपसंग भी तब का अर्थ है कहाँ पर पहुंचना है कर, उसकी सीमा जाननी चाहिए, उससे परे नहीं जाना चाहिए। कहाँ कहाँ पर खड़े होना चाहिए, किस जगह पर खड़े होना चाहिए, ये पता है। एवं कर्तव्य, मैंने क्या करना चाहिए, भिक्षु का जो कर्तव्य है। अब वहां जाने के बाद जो जो चीजें, जैसे श्रमणों के पास गए हैं, तो श्रमणों के साथ जो शिष्टाचार है, कुशल मंगल आदि पूछना, ये धर्म पूर्ण होने चाहिए। ब्राह्मणों के परिषद में जाए तो धर्म से आशीर्वाद करना, क्षत्रियों के परिषद में जाए तो वहां आशीर्वाद करना, गृहपतियों को आशीर्वाद करना, इस बारे में उसने क्या करना चाहिए करके सीखना चाहिए। वहां जाकर किस तरह से बैठना है, वहां यदि मैं ठहाके लगाकर बैठूं तो, हा 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 करते बैठूं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुछ जगह पर तुम हंस सकते हो, पर कुछ जगह पर हंसना बड़ा मुश्किल। जैसे किसी को किसी के मैयत में बुलाए, किसी की मैयत का अगर हो, वहां बुलाए, और भंते जी वहां पर बढ़िया चेयर पर बैठकर पाँव पसार कर हा 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 हंसे, तो अच्छा लगेगा क्या? अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो भिक्षु जानता नहीं कि कहाँ कैसे बैठना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए। अनुचित जगह को नहीं समझ रहा, इसी को कहें। और एवं वहां से तब मैंने वहां क्या कहना चाहिए। अनेकों भिक्षुओं को ये बात समझने में थोड़ा सा दिक्कत दिक्कत होता है। जन्म के उत्सव में जाएंगे और वहां पर किसी और ही चीज के बारे में बताएंगे, मृत्यु के जगह पर जाएंगे और वहां खुशियों के बारे में बताएंगे, या फिर किसी शादी ब्याह में जाएंगे
वहां पर निर्वाण के लिए बताना शुरू कर देंगे, तो ये नहीं समझता है, ये सही नहीं होगा। और भिक्षु ने समझना चाहिए कि आगे वाला आदमी बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं, सीखने के लिए तैयार नहीं है। वह उदंडता कर रहा है, वह अपमान कर रहा है, ऐसे जगह में मौन तू नहीं बात अब्बा। उस भिक्षु को समझना चाहिए कि अभी कहाँ चुप हो जाना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ चुप होना चाहिए, समझना चाहिए। तो भगवान कहते हैं जो भिक्षु इसे नहीं जानता, लोगों को नहीं समझता, लोक व्यवहार को नहीं समझता, कहाँ क्या करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, बोलना चाहिए, करना चाहिए, कहाँ मौन रहना चाहिए, इसे जो नहीं जानता, उस भिक्षु को हम नहीं कह सकते कि वह परिसंयु है करके। परिसंयु से नहीं कहा जाएगा। परंतु जो भिक्षु सही अर्थों में इनको जानता है, ऐसे भिक्षु को हम परिसंयु यानी व्यक्तियों को पहचानने वाला कह सकते, व्यक्तियों को जानने वाला कह सकते। फिर यहाँ पर भगवान ने कहा है पर पुग्गल परोपरंच कथन होती, पुग्गल परोपरण्युच कथन होती, कैसे वह व्यक्ति उपकारी होता है करके। इद भिक्कवे भिक्कुनो द्वय द्वयेन पुग्गला विदिता होती, यहाँ दो आदमी विदित होते हैं, देखे जाते हैं। कौन से दो आदमी? एको अर्यानंग दर्शन कामो, एक आर्यों को देखने की इच्छा रखता है। एको अर्यानंग न दर्शन कामो, दूसरा भिक्षु को देखने की इच्छा, आर्यों को देखने की इच्छा नहीं रखता। ये जो व्यक्ति जो दूसरों को देखने की इच्छा नहीं रखता, एवं सोते नंगेन गारइयो, इस कारण से वो निंदनीय है, वो इस कारण से निंदनीय है, दोष देने लायक है। अरे भिक्षुओं से मिलने जा, अरे मैं नहीं जाता मिलने। अरे ये भिक्षु दूसरे श्रमणों से मिलना नहीं चाहता, ये गलत धर्म है करके उसकी निंदा होती है, उसे कहते हैं गार गा रही हो, उसका उस तरह से गा। परंतु जो व्यक्ति हरियाणा दर्शन काम आर्यों के दर्शन की इच्छा करता है, मुझे जाकर अच्छा बड़े बंदे जी, हाँ बंदे जी आपको मिले, बहुत अच्छा लगा। यदि उनको ये जगह है नमन करने की तो नमन कर लिए, जगह नहीं है नमन करने की तो हाथ जोड़कर केवल बंदे जी से कुशल मंगल पूछ लिए, इतना जो करना मात्र है। तो ये दर्शन काम, दर्शन की इच्छा रखना, ऐसा भिक्षु एवं सो तेनांगिन पासंसो, इस कारण से वह भिक्षु प्रशंसा का पात्र बनता है। फिर भगवान दूसरा कहते हैं ते पुग्गला अर्यानंग दर्शन कामा, ये जो व्यक्ति है, जो दो व्यक्ति है उसमें दर्शन कामा, एको सद्धमंग सोतु काम। अब जो दर्शन की इच्छा रखता है, ऐसे दो व्यक्ति, ठीक है, जो नहीं देखता उसको छोड़ दिए, जो दर्शन की इच्छा रखता है, ऐसे में दो व्यक्ति, कौन से दो? सद्धमंग सोतु कामो, जो धर्म को सुनने की इच्छा रखता है। एको सद्धम्मंग न सोतु कामो, दूसरा है जो धर्म नहीं सुनना चाहता। भिक्षु के दर्शन के लिए जाता है, परंतु उनसे धर्म नहीं, अरे क्या बताएंगे, मैं ज्यादा जानता हूँ, ऐसा समझता है। तो कुछ बताए तो उसको सीखने की इच्छा नहीं रखता। तो ऐसा भिक्षु जो धर्म को सुनने की इच्छा न रखे, इस कारण से एवं सो तेनंग तेनंगे न गा रही हो, इस कारण से उसे दोष दिया जाएगा। परंतु यायं पुग्गलो सद्धमंग सो तो कामो एवं सो तेनंगे न पासंसो, परंतु जो धर्म को सुनने की इच्छा रखता है, इस कारण से वो प्रशंसा का पात्र है, कहते हैं भगवान। फिर कहते हैं द्वे पुग्गला सद्धमंग सो तो कामा, अब इसमें भी एक तो श्रद्धावान है, देखने की इच्छा रखने वाला है, उसके बाद में धर्म सुनने वाला। ये धर्म सुनने वालों में भी दो आदमी, कौन से? ये देखो कितना सुंदर फिल्टर लगाया है ना। आपने देखा होगा कि रेत को छानते समय या फिर अनाज को छानते समय, जब चावल निकलता है ना, तो उसको छानते हैं। लंबा चावल पूरा, आधा टूटा चावल एक जगह से निकलता है, बिल्कुल छोटा टुकड़े का चावल एक जगह से निकलता है, और जो रवा रवा बिल्कुल बारीक पाउडर वाला एक तरह से निकलता है। यहाँ अलग अलग छन्नियां लगी है ना, वैसी ही यहाँ छन्नियां लगी हुई है अलग अलग। तो क्या पहली छन्नी क्या है? कि वो चावल ही होना चाहिए। तो वो क्या किस लिए है? कि वो दर्शन की इच्छा रखता है, ये पहली छन्नी। अब जो पहले से गिर गया वो ठीक, जो नहीं उसके लिए कहा है दूसरा है जो धर्म को सुनना चाहता है। इस सुनने वाले में भी दो आदमी हैं। उसमें क्या है कि एक जो है ओहित सो तो धम्मंग सुनाती, पूरा कान देकर
पूरा मन देकर धर्म सुनता है। एको अनोहित सोतो धम्मं सुनाती, एक कान देकर नहीं सुनता। जैसे अभी धर्म का उपदेश चल रहा है और इधर से कुछ अच्छा ऐसा ऐसा चल रहा है, हाँ 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 भंते जी हाँ सुनिए सुनिए। इस तरह से करके आप देखते हैं ना, बिहारों में जाओ या कहीं जाओ, वहां लोग भंते जी तुम्हारी तरफ देख रहे हैं तो तुरंत भंते जी को सुन रहे हैं ऐसा लगता है। भंते जी जैसे उधर निकाल दिया, भंते जी कब खत्म करेंगे, तुरंत दूसरी तरफ कान पहुंच जाता है कि नहीं। उसको कहते हैं कि धर्म को, यानी ओहित सोतो, यानी पूरी तरह मन लगाकर कान देकर सुनना कि अभी इस समय वही प्रभु परमेश्वर है। अभी इस समय वही धर्म का उपदेश शास्त्रा के द्वारा दिया गया है। अभी इसी उपदेश से मैं मुक्त हो जाओ, इस मुक्ति के लिए। जैसे उस तरह से देखो, आप लोग कभी बहुत ही जहाँ लंगर बट रहा हो, ठीक है, तो वहां बड़ा भूखा आदमी चले जाए, उसका मन इधर उधर नहीं भागता, उसका मन बिल्कुल भगोने पे लगा रहता है कि कितना बचा है, मेरे तक आने तक मिलेगा कि नहीं मिलेगा करके, पूरा टोटल। वो इधर उधर नहीं देख रहा कौन सी गाड़ी आ रही कौन आ रहा है उस समय, क्योंकि भूख लगी है, उस पर ही पूरा ध्यान। वैसे ही धर्म पर पूरा ध्यान देने वाला भिक्षु, भगवान कहते जो नहीं देता वो उस कारण से निंदा का पात्र बनता है, परंतु जो भिक्षु देता है वह प्रशंसा का पात्र बनता है। फिर भगवान कहते हैं द्वे पुग्गला उहित सोता धम्मं सुनंती, जो धर्म सुनने वाला है, कान देकर सुनने वाला है, उसमें भी दो धर्म है। कौन से दो धर्म? तो कहते हैं एको सुत्वा धम्मं धारयति, एक आदमी धर्म को सुनकर बिल्कुल मन में धारण कर लेता है, मैंने ये सुना अब ये मेरा धर्म है। एको सुत्वा न धम्मं धारयति, एक सुनकर इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है। आज सुना कल को खत्म, ऐसा करता है। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति धर्म को धारण नहीं करता, एवं सो तेन अंगेन गारयो, इस कारण से वो भिक्षु निंदा का पात्र बनता है। यायं पुग्गलो सुत्वा धम्मं धारयति, जो व्यक्ति धर्म को सुनकर धारण करता है, एवं सो तेन अंगेन पासंसो, वो इस धर्म में प्रशंसा का पात्र बनता है। फिर कहते हैं भगवान देवपुगला सुत्वा धम्मं धारयन्ति, अब धर्म को धारण करने वाले दो व्यक्तिगण, उनमें से एको धातानं धम्मानं अत्थं उपरि उपपरिख्यति, ये जो व्यक्ति है धर्म को धारण करके उस धर्म के अर्थ का अच्छी तरह से चिंतन मनन करता है। जैसे हम लोग अभी सुबह में राहुल भंते जी को उपदेशित किए जाने वाले राहुल संयुक्त में अनित्य इस धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। अब व्यक्ति ने सुन लिया परंतु उस अनित्य का चिंतन ही नहीं किया तो क्या होगा? वो धर्म को धारण करने वाला होगा क्या? नहीं, धारण करने होया होकर भी, यानी याद कर लिया पर उसका चिंतन नहीं कर रहा है, तो वो भिक्षु नहीं, तो वो व्यक्ति नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जो धर्म को सुनकर मन में बिठा कर यानी याद कर लिया है परंतु उसका चिंतन नहीं करता कि मेरे लाभ के लिए है मेरे नुकसान के लिए है, ऐसा नहीं जानता, ऐसा भिक्षु क्या है? भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति इस कारण से निंदा का पात्र बनता है, उसको बुरा भला कहा जाता है। परंतु यायं पुग्गलो दतानं धातानं धम्मं अत्थं उपपरिखति, जो उस धर्म के अर्थ को अच्छी तरह से चिंतन मनन करता है, एवं सो तेनंगेन पासंसो, इस कारण से वो प्रशंसा का पात्र बनता है। फिर कहे हैं कि द्वे पुग्गला धातानं अत्तानं धम्मानं अत्तं उपरिपक्खितं पक्खन्ति, दो व्यक्ति जो धर्म का अर्थ अच्छी तरह से समझते हैं, उनमें से एक व्यक्ति जो एको अर्थमन्याय धम्ममन्याय धम्मानुधम्म पाटिपन्नो, और दूसरा जो है एको अर्थमन्याय धम्ममन्याय न धम्मानुपटिपन्नो, एक व्यक्ति है इस धर्म के अर्थ को जानकर धर्म के मर्म को जानकर उसके अनुसार आचरण करता है, यानी वो जो कह रहा है वैसा जीवन जीता है, जैसा बुद्धवाणी में है वैसा जीवन जीता है। दूसरों को बताने के लिए धर्म नहीं, केवल अपने जीवन में उतार कर कि मैं इस धर्म का अभ्यास करता हूं तो आप भी इस धर्म का अभ्यास करो। मराठी में एक बड़ी सुंदर कहावत है,
यदि किसी को हिंदी में पता हो तो मुझे बताइएगा। मराठी में उसे कहते हैं जगी सांगे ब्रह्म ज्ञान, स्वतः कोरडे पाषाण। यानी पूरे दुनिया को बता रहा है धर्म, परंतु खुद खाली, बिल्कुल ब्लैंक पेपर है, बिल्कुल खाली पन्ना है। इसका हिंदी में कोई मुहावरा हो तो हमको बताना, हमको बड़ा पसंद है ये मुहावरा। ठीक है। तो वैसा भिक्षु दूसरों को बता रहा है, परंतु खुद धम्मानुधम्म पटिपदा नहीं करता, धर्म का अभ्यास नहीं करता, ऐसा भिक्षु दूसरों के द्वारा निंदा का पात्र बनता है। वह व्यक्ति निंदा का पात्र बनता है। परंतु जो वास्तव में धर्म का अर्थ सीखता है, धर्म का अर्थ जानता है, मर्म जानता है और धम्म की प्रतिपदा पर चलता है, एवं सो तेन अंगेन पासंसो, वह उस कारण से प्रशंसा का पात्र बनता है। अब ये व्यक्तियों के बारे में बताया है भगवान ने। कौन कौन सी चीज बताई भगवान ने? कि जो भिक्षु पुग्गल परोपरन्यु, जो दूसरे का सहायक उपकारी कौन है, कौन भिक्षु उपकारी है, तो उसमें भगवान अर्थ बताते हैं कौन कौन से धर्मों से युक्त होना चाहिए वो भिक्षु। एक तो है दूसरों का सहायक, कौन भिक्षु बनता है वो, एक तो है वह भिक्षु आर्यों के दर्शन की इच्छा करने की, या फिर वो व्यक्ति आर्यों के दर्शन की, वह धर्म को सुनने वाला होना चाहिए, धर्म को कान देकर सुनने वाला होना चाहिए, धर्म के अर्थ को समझने वाला होना चाहिए, धारण करने वाला होना चाहिए, धारण किए हुए धर्म का चिंतन करने वाला होना चाहिए, और चिंतन किए हुए धर्म के अनुसार आचरण करने वाला होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं ये जो दो व्यक्ति है जो धम्म के प्रतिपदा पर चलते हैं, उनमें से एक को अत्तहिताय पटिपन्नो नो परहिताय, उसमें से एक आदमी अपने लाभ के लिए काम कर रहा है, दूसरों के कलाप के लिए नहीं। एको अर्थहिताय च पटिपन्नो होती परहिताय च, पर दूसरा व्यक्ति अपने भी लाभ के लिए और दूसरों के लाभ के लिए भी। तो कैसे? या यं पुग्गलो अत्तहिताय पटिपन्नो होती न परहिताय एवं सो तेन अंगेन गा रही हो। तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को निंदा का पात्र बनता है। तो उसका सबसे सुंदर उदाहरण आज सुबह हमने धम्म स्कूल में बच्चों को धम्म स्कूल में क्या बताएं? किस नाम के श्रामणेर भिक्षु गृहस्थों को केवल दो बोलते थे, सुखी हो तो सब दुखा पमुच्यते, सारे दुखों से मुक्त हो जा। इतने समय तक भोजन ग्रहण किए और केवल इतना बताए, एक बुंदा भर धर्म का उपदेश नहीं किए, तो खुद तो अरहंत हो गए, दूसरों को केवल लाभ दे रहे हैं। किसका? कि उन्हें भोजन आदि से सेवा, उनको धर्म नहीं सुनने को मिल रहा ना। परंतु जिस समय सारे पुत्र बनते जी उनको कहते हैं कि धर्म का उपदेश करो, तो उस उपदेश को सुनकर लोग क्रोधित हो जाते, कहते हैं इतना धर्म जानता है, एक शब्द भी हमको नहीं बताया। तो भगवान कहते हैं कि इस अरहंत भिक्षु के प्रति द्वेष होना अच्छा नहीं है ना। इसीलिए तत्काल भगवान वहां आ जाते हैं, तुरंत आकर उन सभी उपासकों को बताते हैं उस भिक्षु के गुण, कि इस भिक्षु को दान देकर तुम्हें लाभ हुआ है, इन भिक्षु के कारण तुम्हें सारिपुत्र मोगलायन भंते जी के दर्शन हुए हैं, इन भिक्षु के कारण तुमको तथागत के दर्शन हुए हैं, इन भिक्षुओं के कारण तुम्हें मोक्ष का मार्ग खुल गया है। तो तुमने ऐसे भिक्षु के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। तो ये जो भिक्षु खुद के लिए जीता है, उस कारण से उसे दोष दिया जा सकता है। परंतु जो भिक्षु दूसरों के हित के लिए काम करता है, ऐसे अंग से वह भिक्षु प्रशंसा का पात्र होता है। एवं को भिक्कवे भिक्खुनो द्वयेन पुग्गला विदितावन्ति, भगवान कहते हैं ऐसे भिक्षु, ये दो तरह के लोग देखे जाते हैं, ये दो तरह के पुग्गल परोपरन्यु, व्यक्तिगत और दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति बनता है करके भगवान कहते हैं। इमे ही को भिक्कवे सत्त ही धम्मे ही समन्नागतो भिक्खु आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यं कृतं लोक साथी। इन सात धर्मों से युक्त भिक्षु ही आह्वान करने योग्य, दान देने योग्य, मेहमान नवाजी करने योग्य, आपका नमन करने योग्य है ना। आप इन सात धर्मों से युक्त भिक्षु, तभी आप लोगों से ये धर्म का अभ्यास सुनने समझने लायक बन पाता है, आपसे सेवा ग्रहण करने लायक। यह जो भगवान ने इस सात धर्मों का उपदेश है, धम्मयुग के सूत्र जो बताया ना, इस सूत्र का उपदेश आप सभी को ऐसे ही सात अंगों से युक्त भिक्षुओं के दर्शन के लिए, ऐसे ही सात भिक्षुओं के साथ समय बिताने के लिए, उन्हें
उनकी सेवा आदि कर कर, नमन आदि कर कर, उनको दान आदि देकर अपने जीवन में पुण्य जो है ना, अनुत्तर पुण्य कीर्तन, ऐसे भिक्षुओं का संगति पाने के लिए आप सभी को भगवान के बताए इस धर्म के पूर्णता अर्थ को समझकर चार आर्य सत्य के बोध के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए।